आगे देखेंगे वर्ब्स विथ और विदाउट एज। देखो भाई ये एक सिंपल सा पॉइंट है, छोटा सा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ एज हमें लगाना पड़ता है, और कुछ ऐसी होती है एज नहीं लगाना होता। जैसे हम अक्सर करके कह देते हैं कि इलेक्टेड एज, सेलेक्टेड एज, जनरली उनके साथ एज नहीं आता है, ठीक है। लेकिन पोर्ट्रेड एज, डिपिक्टेड एज, उनके साथ एज आता है। तो एक बार देख लेना, नेम हो गया, अपॉइंट हो गया, मेक हो गया, इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, चूज हो गया, डिक्लेयर हो गया, डेजिग्नेट हो गया, और कॉल हो गया। इन सब के साथ में एज लगाना गलत होता है। इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स आप देख लेना एक बारी। इसके अलावा जो डिस्क्राइब है, रिगार्ड है, व्यू है, डिपिक्ट है, पोर्ट्रे है, डिफाइन है, ट्रीट है, रिकॉग्नाइज है, मेंशन है, नो है, सी है, ठीक है। इन सब के साथ में एज आपका आता है। जैसे सी डिस्क्राइब्ड हिम एज अ हीरो, आई रिगार्ड हिम एज माई मेंटर, आई रिगार्ड हिम एज माई मेंटर, आई ट्रीट हिम एज माई मेंटर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। लेकिन आई कॉल हिम माई मेंटर ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो एसएससी में अक्सर करके दोनों ही ट्रैप आ जाते हैं। कई बार एज की जरूरत होती है, एज लगाया नहीं होता, और कई बार एज की जरूरत नहीं होती, लगाया होता है। ज्यादातर एज ज्यादा होता है उसमें। सुपरफ्लुअस के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो, द कमिटी अपॉइंटेड हिम एज द, अपॉइंट के साथ में एज नहीं आना चाहिए, एज द, एज की जगह पर तो सिंपल आ जाएगा, द कमिटी अपॉइंटेड हिम द न्यू प्रोजेक्ट मैनेजर, द मैनेजर नेम्ड हिम, नेम के साथ में भी एज का यूज नहीं करते, नेम्ड हिम द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। आगे, द क्रिटिक, द क्रिटिक्स डिस्क्राइब्ड द मूवी एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस। अब डिस्क्राइब के साथ तो आ जाता है, डिस्क्राइब्ड द मूवी एज एन एब्सोल्यूट मास्टरपीस। आगे, दे मेड हर एज द चेयरपर्सन। भाई मेक वर्ब के साथ में भी आपको एज का यूज नहीं करना होता, सिंपल, दे मेड हर द चेयरपर्सन, सिंपल, बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। ये सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, ही सेज दैट ही हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड दैट ही हैज नथिंग दैट ही कैन कॉल हिज, कॉल एज हिज ओन। तो कॉल के साथ एज नहीं आता है। अगर सेंटेंस को देखोगे बहुत बड़ा सा है, लेकिन छोटा सा एरर है। एक बार पूरा सेंटेंस समझा देता हूँ। ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेज आपकी वर्ब है, दैट आपका कंजंक्शन है, ही सेंटेंस का मतलब नई क्लॉज का सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिनाउंस्ड आपका मेन वर्ब है। रिनाउंस्ड का मतलब है छोड़ देना, ठीक है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। किस चीज को रिनाउंस कर दिया? द वर्ल्ड। एंड, अब क्योंकि एंड से जुड़ा है तो इधर भी दैट क्लॉज है, और एंड के इधर भी दैट क्लॉज है, तो दैट कंजंक्शन है। ही सब्जेक्ट है, हैज प्लस वर्ब मतलब हैज है मेन वर्ब, हैज का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ही हैज नथिंग। नथिंग क्या? तो नथिंग को डिफाइन करने के लिए एक दैट क्लॉज आ रखे, तो दैट आपका कंजंक्शन है, ही आपकी सब्जेक्ट है, ठीक है। कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कॉल आपकी मेन वर्ब है। अगर कॉल मेन वर्ब है तो इसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, एज नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट सी में आपका एरर है। नेक्स्ट। भाई मजा आया? अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉप प्रोफेशनल ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।